हेलो गाइस, मैं एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि एसआई की भर्ती आ चुकी है और 1 अप्रैल से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बारे में आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर देख सकते हैं, उसको पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, जिनको अप्लाई करना है, जो इसके लिए भी एलिजिबल हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। ठीक है, अगर जो कर रहे होंगे मतलब कर चुके होंगे वो तो बेस्ट बच्चे हैं, उनको सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। अगर आप सोच रहे हैं करना है तो सोचिए नहीं, क्योंकि आप हर दिन पीछे जा रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि हम इतना कवर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन हाई है, रिटर्न में भी हाई है, समझे आप। अगर आप 400 में से 300 से कम ला रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपको एडवांस 20-30 नंबर एडवांस लेकर चलना है, तो उसके लिए तैयारी आज से करना है। ठीक है, देखिए, आप कोई भी एग्जाम टारगेट करते हैं तो पहला काम क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी कैसे मिलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपने पहले, आपका एम ये होना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं खास करके मैथ में, उसको आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ी है, आप सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा काम मामला। ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ना आपको वो पढ़ना है जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे अर्थमेटिक इसमें बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन इतने हल्के नहीं आते हैं कि आप बहुत आसानी से कर देंगे। हाँ, आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है, जैसे जो लड़के एसएससी वाले हैं उनके लिए थोड़ी मैथ आसान पड़ेगी, मानते हैं। लेकिन अगर जिनकी मैथ जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खासी टफ मैथ होती है। ठीक है, तो मेरा काम यह है कि मैं आपको रोज 5-5 या 6 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर कराता चलूंगा। ठीक है, केवल वही क्वेश्चन जो एसआई में आए हैं। पहला काम तो हमारा यूपीएसआई होगा। यूपीएसआई के जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-10 साल में, उनके क्वेश्चन मैं लूंगा, वो कराऊंगा, अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद बिहार एसआई, राजस्थान एसआई, हरियाणा एसआई, उसके सारे के वो एसआई के क्वेश्चन निकालूंगा, कराऊंगा। तो आपको जिस टाइप के एसआई क्वेश्चन आएंगे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे कवर हो जाएंगे तो आपके चांसेस, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिया ना, तो आपके जो सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस टाइप के सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो आपके क्वेश्चन जो छूटेंगे ना, वो अगर एक आध क्वेश्चन छूटते हैं ना, तो बहुत नए क्वेश्चन आएंगे तभी छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। और नए भी क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा तो नहीं छूटेंगे आप। तो पहला काम हमको प्रीवियस ईयर कवर करना है, उसके बाद कुछ नया पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत आराम से करेंगे। देखिए, हमको पता है आपको साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। हिंदी तो 100 नंबर के आने हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आप उस पर टाइम देते रहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल 5-6 क्वेश्चन आपको रोज देखना है। अगर आप ऐसा की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर मैथ आती है उसमें, तो क्योंकि एसआई में अच्छी मैथ आती है, इतनी हल्की नहीं आती कि आप रेलवे वाली मैथ नहीं आती है, आप समझ लीजिए। अगर रेलवे का आपने फॉर्म भर रखा होगा, पेपर दिया होगा, देखा होगा, बहुत हल्की मैथ आती है, तो उतनी हल्की मैथ नहीं आती है एसआई में। हाँ, एसएससी के अकॉर्डिंग थोड़ी हल्की आती है, लेकिन सारे बच्चे एसएससी के लेवल तक मैथ नहीं आती उनको। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि ना, अगर आप पहले क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर, आपके अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो ठीक है, मैथ में कम ध्यान दीजिए। लेकिन अगर नहीं लग रहे हैं तो ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन ध्यान देकर मैथ बहुत अच्छी कर लेंगे। मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको छोड़ नहीं सकते। 100 नंबर में इसमें आप 80 से 90 नंबर आराम से ला सकते हैं, थोड़ी सी सेंसिटिविटी और थोड़ी सी पंक्चुअलिटी रख के। ठीक है, आप बस थोड़े 5-6 क्वेश्चन कराता रहूंगा, आप करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का मैं पहला क्वेश्चन लेने वाला हूं। रोको यार, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये ऊपर दिख रहा होगा, आपको साइड में, मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं अपने मोबाइल से देख के बता रहा हूं। यदि x के 15% का 24% 10.8 है तो x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, तो कुछ नहीं करना है। x का 15% कितना होगा? 15% मतलब का 24%। हमें नहीं पता x की वैल्यू, हमको निकालनी है इसमें 10.8। ठीक, देखिए आपको बस सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं, बस गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता, नॉर्मल आता है, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है। ठीक, आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको करके, आपको करना नहीं है सब, आपको दिमाग में बस ये हटाना था। फिर ये देखिए, इसमें 5 छुपा है, इसमें 2 छुपा है। ठीक, 5 छुपा है तो 5 दिए 15, 2 12 जाए। ठीक, तो 100 कट गया, मतलब एक 0 यहाँ से कटे है, 1 0 यहाँ से कट गया। ठीक है, अब क्या है, 12 3 देखो 12 9 108, 3 3 9 300, x = 300। इसके वैल्यू आंसर 300। इसमें क्या है, सिंपल सा है,
लेकिन इसमें आपको टाइम नहीं देना। कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको टाइम देना है, इसमें टाइम नहीं देना। आपको यहाँ से क्या करना था, आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व कर देना था। तो 15 में से 5 निकाल देते, 2 निकाल देते, 12 3 बचता। यहाँ से 1 पॉइंट हटा, 12 9 105, 3 3 9 300। ये डायरेक्ट होना चाहिए, इसमें पेन लगाना अपराध है। अपराध आपको नहीं करना, सिलेक्शन लेना है, तो अपराध से बचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें भी। 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड है और 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड है और 40% पानी है। तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, इधर लिखा हमने एसिड, इधर रखा हमने वाटर, ठीक। कह रहा है कि 40% एसिड है और 60% वाटर, 40% और 60% वाटर, 100% होता। रेशियो ले लिया हमने, ये इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 2 4 2 3 6, इस अनुपात में है, ठीक। किसमें? 15 लीटर है, 15 लीटर में इस अनुपात में है। तो इसको अनुपात कैसे तोड़ेंगे? 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे। एसिड कितना है? 2 है। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 3 2 6, ठीक। 6 लीटर ये हो जाएगा। और इसको निकालना, वाटर निकालना, तो हम 2 से ना इंटू करके 3 से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 3 3 3 9 लीटर, 9 3 15। मतलब कि जो 15 लीटर है उसमें, जो 15 लीटर मिक्सचर है उसमें 6 लीटर क्या है हमारा? एसिड है, और 9 लीटर हमारा वाटर है, ठीक। इतना काम हो गया एक। इसमें क्या किया, इसमें किया क्या है, इसने मिला दिया एक और, मतलब कि एसिड और पानी का मिश्रण जिसमें 60% एसिड है और 40% पानी है। तो भैया जब 40-60 का रेशियो ये है, तो 60-40 का उल्टा हो जाएगा, 3:2। जो दूसरा एवरेज निकाला, तो इसमें क्या किया था उसने इसमें किया था 15 लीटर मिलाया था, ठीक। अब इसमें दोबारा क्या करता है कि वो जो मिलाता है वो है 25 लीटर, उसमें लेकिन 60% एसिड है। उल्टा कर दिया, 60% एसिड है और 40% वाटर है। तो उल्टा कर दो, रेशियो यही पलट दो, 3:2, ठीक। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशियो चल रहा है, ठीक। 3:2 कितना है? 25 में 3:2, 3 2 5, ठीक। इसमें तुम्हारा जो मिलाया है उसमें एसिड कितना है? 3 से 2 कर दो हमको चाहिए, तो 5 3 15, 3 3 9 लीटर ये है, ठीक है। और ये कितना है? वाटर कितना है? 3 से 2 करके 2 से 2 कर दो, 3 2 6 लीटर ये, ठीक। अब क्या किया? दोनों को मिला दिया। तो इनको जब ये लीटर और ये लीटर और ये मिक्सचर मिला दिया, तो पूछ रहा है वाटर का प्रतिशत। क्या कह रहा? परिणामी पानी का प्रतिशत निकालना है। तो कितना एसिड के? 6 5, यहाँ ये हमने ऐड कर दिया, कितना? 6 9 15 लीटर हमारा क्या है? एसिड है। 9 6, ये गलत हो गया क्या? 5, अरे सॉरी ये 5 है, सॉरी 5 है। ये 5 दूनी 10, ये 10 लीटर है, सॉरी 10 लीटर है, और 5 3 15, ठीक। तो कितना हुआ? 15 6 21 लीटर हमारा क्या है? एसिड है। 10 9 19 लीटर हमारा क्या है? वाटर है। हमें वाटर प्रतिशत निकालना है, तो 19 कितने में से? टोटल कितना है? 21 और 19 कितना हुआ? 40 इंटू 100। 0 से 0 किया, 2 5 जा, 2 2 जा, आया 95/2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14.5%, ठीक। 47.7% हमारा क्या है? वाटर है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। कह रहा है, एक बार और बता देता हूं कि 15 लीटर उसके बाद मिक्सचर है, उसमें कह रहा है 60% एसिड है, 40% एसिड है और 60% वाटर है। हमने इसको कुछ नहीं किया, काट पीट लिया, रेशियो में ले लिया, 2:3 के अनुपात में है। तो इसको अनुपात को आपको आता होगा कि 15 लीटर है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसमें एसिड कितना है? इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 2 5 डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया हमारे फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 2 5 से डिवाइड कर दिया, और कितना हमको एसिड चाहिए? 2, 5 3 15, 3 2 जा 6, ठीक। 3 चाहिए, 5 3 15, 3 3 9, ठीक। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक। दूसरे में क्या करता है? फिर एक मिक्सचर उसमें डालता है जिसमें 25 लीटर का मिक्सचर डालता है, जिसमें 60% एसिड है, और उल्टा उसमें आप क्वेश्चन पढ़िए, 60% एसिड है और 40% वाटर है। तो जब ये है
इसका उल्टा है तो रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 कर दिया। ठीक, तो इसमें क्या है 25 लीटर में 3:2 में के अनुपात में एसिड और वाटर है। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, 3 2 5, 25 डिवाइड किया, 5 आया, तो 5 है, 5 3 15 लीटर हमारा एसिड है, 5 दूनी 10, 10 लीटर हमारा वाटर है। तो पूरा एसिड कितना है दोनों मिलाने के बाद 21 और वाटर कितना है 19, 10 9 19। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, वाटर का प्रतिशत। वाटर इतना है, टोटल कितना है, प्रतिशत टोटल में निकलता है ना, 19 वाटर है, टोटल 40 है, डिवाइड किया, परसेंटेज निकाला, सिंपल से 47.5। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, इतना हमको लिखना नहीं है। आपको एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आए, आपको कोई समस्या ना हो। आपका दुख हमारा दुख, हमारा दुख भगवान का दुख। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। एक व्यक्ति, तो हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, एक दूरी जो हमें नहीं पता, कितनी दूरी तय कर रहा है हमें नहीं पता, कितनी स्पीड से तय कर रहा है हमको ये भी नहीं पता, केवल एक चीज दे रखा है कि वो 10 घंटे में वो दूरी पूरी करता है। ठीक, एक कांस्टेंट दूरी है जिसको 10 घंटे पूरी करता है। लेकिन कहता है अगर वो जिस गति में भी चल रहा होगा अपनी गति में 20% की कमी कर देता है, तो अब वो जो जब गति कम करेगा समय ज्यादा लगेगा, तो जो समय ज्यादा लग रहा है वो कितने परसेंट ज्यादा लग रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड 20% कम हो रहा है। 20% मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए, बहुत सिंपल तरीका है ये, एक लाइन क्वेश्चन है। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, गलत बात है, आपको तो पता है तब भी अगर नहीं पता तो आप इस तरह करें, 20% हटाएंगे अपॉन 100, ये 2 2 2 5 10, मतलब 1/5 आ गया। ठीक, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कहने के मतलब। ठीक, 20% की कमी, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 20% 1। ठीक, ये छोटी छोटी बात कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रैक्टिस की, आपको समझ में आए। ठीक है, 20% कमी हो जाती, तो मतलब तो पहले 5 की स्पीड था, स्पीड पहले इतनी थी, अभी 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, 5 पे 1 की कमी होगी तो 4। पहली स्पीड ये थी, अब स्पीड ये हो गई। ठीक, स्पीड फर्स्ट थी, ये लास्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, ये पहले इतनी थी, लेकिन वो पहले जो टाइम था, पहले टाइम ले रहा था वो 10 घंटे था, अभी टाइम कितना ले रहा है हमें ये निकालना है, तभी तो परसेंटेज निकाल लेंगे कितने परसेंटेज, जो आप टाइम पहले सेकंड टाइम निकालते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं देखिए, आपको पता है D/ST, या फिर हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन पढ़ा होगा, रट के याद किया होगा, भूल जाते हैं बात अलग है, इस सिंपल चीजें सबको पता होता है। अगर आप भूल जाते हैं बात में, 10 में से 8 लोग नहीं भूलते होंगे, बहुत सरल चीजें, लेकिन दो बच्चे भूलते होंगे, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग, कोई भी बच्चे जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है वो ST जरूर देता है, ST मतलब स्पीड टेस्ट, तो याद रखिए D/ST, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, इस तरह याद भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी किस तरह याद करते हैं। ठीक, तो हमको मतलब क्या, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब स्पीड को, अगर हम स्पीड को इससे गुणा कर देंगे S/T, डिस्टेंस आ जाएगा। S/T क्या होता है, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, तो हमारा स्पीड ये दे रखा है, फिर ये हो जाता है, टाइम ये दे रखा है, तो हमारा क्या डिस्टेंस क्या निकलेगा, हमने ये मान लिया ये 5x है, 4x है। ठीक, तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू, पहले क्या था स्पीड, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम, 5x इंटू 10, ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब हमको क्या निकालना है, टाइम। अब कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड इस स्पीड में चलेगी, तो हमको क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तभी तो टाइम निकलेगा, तभी तो टाइम निकलेगा। आप T इधर ले गए, S नीचे ले गए, तो हमको D को S से डिवाइड करना। तो अब स्पीड कितनी है, 4x, तो 4x से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये T2 आ जाएगा, लास्ट मतलब T लास्ट आ जाएगा, लास्ट आखिरी में। टाइम कितना लेता है ये 2 2 4, 2 5 10, और 25/2 कितना होता है, 12.5। पहले ये 10 घंटे ले रहा था, अभी वो 12.5 घंटे ले रहा है, तो कितना घंटा बढ़ गया, 2.5 घंटा बढ़ गया। कितने पे, 10 पे। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, ये पॉइंट हटाया, 1 0 और 0 से 0 घट गया, मतलब 25%। मतलब कि
पहले से 25% ज़्यादा समय ले रहा है। आपको एकदम सरल से बताया है, ये इससे सरल तरीका नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो हमको दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड रेशियो इस तरह नहीं दे रखा है, कह रहा है 20% कम हो जाता है, मतलब 20% मतलब 1/5, 5 था अभी 1 कम हो गया, 4 स्पीड हो गई। तो हमने क्या किया, पहले स्पीड क्या, पहले की स्पीड और टाइम इंटू किया तो डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस वही डिस्टेंस वही है, हमको टाइम नया दे रखा है, नहीं स्पीड नया दे रखा है, सो स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम आ गया। तो अब टाइम इतना लग रहा है, तो पहले 10 लगता था, घंटा लगता था, या 10 मिनट जो भी लगता था 10 घंटा लगता था, अभी 12.5 घंटा लग रहा है, तो 2.5 आवर बढ़ गया। वही बढ़ने वाला परसेंटेज निकालना था, आप निकाल लीजिए इसको। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा उसको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी 10/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले देखिए क्या दे रखा है, हेलीकॉप्टर है 6 घंटे में 180, टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी, तो हमें क्या निकालना है, पहले डिस्टेंस, पहला काम डिस्टेंस। इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है कभी टाइम एंड डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है, st। स्पीड कितनी दे रखी है, 6, लेकिन इसमें यूनिट जरूर देखेंगे, 6 घंटे और 180 मतलब 180 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति आवर, ये हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस आ गया। तो अब क्या निकालना है, अगर वो 10/3 घंटे में ये दूरी तय करता है तो उसे किस रफ्तार से चलना होगा। इस दूरी को वो अगर 10/3 घंटे में, अगर T2 मतलब T समझ रखा है, अगर इस दूरी को वो 10/3 घंटे में तय करता है तो कितना समय लगेगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही है, आपको पता डिस्टेंस कितनी, 6 × 180 अपॉन 10/3, 3 उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऊपर चला गया, ये कटा ये कटा। अब इसको देखिए, 6/18, 18 कितना हो जाए, 32, 18 का स्क्वायर 332, 324 क्या निकला, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाई जहाज उड़ेगा। 324 ऑप्शन नंबर डी, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, डी इक्वल टू एस टी, टी लगाया एस लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे ऐसा एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पहले खुद करना है, फिर हमारा 5वां क्वेश्चन लेते हैं आज का। समीकरण 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/a प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 प्लस 1/3 प्लस 2/3। ठीक, ये निकालना है हमें ए की वैल्यूज में। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे सॉल्व करना है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/a प्लस 1/6, यही तो है। एक झटके में लिखते चलेगा, हमने कहा कुछ गलत ना हो जाए। 2 इज इक्वल टू यहाँ पर है, इज इक्वल टू 2/6 प्लस 1/3 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करना है, कौन नहीं सॉल्व कर लेगा इसको, कुछ नहीं करना। देखिए इसको 1/6 है, इसको हम क्या करें, 1/6 उठा के इधर ले जाएंगे, -1/6 हो जाएगा। ठीक है, इधर एलसीएम हमारा ले लेते हैं 8 का, ये 4 हो जाए, 2 4 जाए 8, एलसीएम लेना सबको आता होगा, 4 2 जाए 8, 8 1 जा 8 प्लस 1/8 अलग ही रखते हैं। इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये देख लिए, ये क्या है, 1/2 2/3, ये 1 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 3 1, ये कट के 1 आ गया, 1 प्लस 1/6। ठीक, ये क्या है, 2/3 1/3, ये 1/3 इधर माइनस होगा, सॉरी इधर माइनस में आया ना, -1/3, 1/6, 2/6 में से 1/6 माइनस करोगे तो 1/6 बचेगा, 1/6 लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट, इतना क्या है 1/6 हो गया, 1/6 आ गया। अब एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 6 कम 6 7 7/6 आ गया। ठीक, अब ये क्या हो, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7/8, 7/8 प्लस 1/a इक्वल टू 7/6। ठीक, ये उधर चला जाएगा, 1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24
6 4 जो 7 4 28, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 3 7 3 21, 21 माइनस करेंगे 28, मतलब 28 में से 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7/24। तो हमको ए की वैल्यू चाहिए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/7। सिंपल सोशल और आसान क्वेश्चन है, इसको बस जो सीधे एलसीएम लेगा सॉल्व करना था, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 7/24 मतलब 24/7 मतलब बी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप सुंदर सुंदर अपने हाथों से। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और ये पूरा हमारा प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको सारे चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपने पढ़े होंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा चीज़ तो आपको पता ही होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस या एलसीएम लेना या फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये सब थोड़ा तो पता होगा। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ते रहें, इसी में समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको करिए, पहला काम तो हमको प्रीवियस क्वेश्चन खत्म करने हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पता भी नहीं लगेगा कब खत्म हो गया, 15 से 20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिर कल मिलता हूँ। ओके बाय।